क्यों किसी को नक्शा बनाने का पैसा दे जब फ्री में ही बन के मिल जाएगा। तो बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल फ्री में नक्शा बन के मिलेगा आपके मकानों का। आप प्लॉट साइज़ बस बताएंगे, फ्री में नक्शा बना के मैं दूंगा आपको। ये है बिल्कुल एकदम मुफ्त है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे सिविल टेक अशोक चैनल में। दोस्तों आज हम बनाते हैं 40 बाई 18 का प्लॉट है। देखिए कभी कभार ऐसे ही प्लॉट मिल जाते हैं किसी का। तो दोस्तों देखिए क्या होता है कि इसका 18 फीट फ्रंट है, 40 फीट लंबाई है। तो दोस्तों ऐसा ही होता है कि कभी कभार बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, किसी को पता नहीं होता है कि मान लो अब हमारे पास ज़मीन तो ऐसे है। ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि बिल्कुल चौकोर ज़मीन हो, जितनी लंबाई हो उतनी चौड़ाई हो। बट क्या होता है दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अपने सोचने के अनुसार ऐसे होता नहीं है। तो किसी का उल्टा सीधा ज़मीन हो जाता है। तो इसका बिल्कुल ही 18 फीट फ्रंट है दोस्तों, 40 फीट देखिए लंबाई है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का फ्रंट जो है 18 फीट और इस तरह में ऐसे है 40 फीट। देखिए 18 फीट का फ्रंट है। अब इसमें नक्शा बनाकर देना है दोस्तों कि जो भी जिस भाई का भी हो इस तरह का प्लॉट है उसमें अपना मकान बना सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। किसी से कोई सलाह लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई पैसा चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल ही दोस्तों आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को देख लें आप तो समझ लिए आपका मकान बिल्कुल ही आसान तरीके से बन जाएगा। किसी से कुछ पूछने की और कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों इसमें आपका बिल्कुल 2 बेडरूम 2 बेडरूम बन जाएगा। इसमें डाइनिंग एरिया निकल जाएगा, आपका किचन एरिया निकल जाएगा। बिल्कुल आपके 2 टॉयलेट बना दूंगा। इसमें जीना इसके अंदर ही आ जाएगा। डाइनिंग हॉल, ड्राइंग हॉल, किचन बिल्कुल ही एकदम बेहतरीन साइज़, बेहतरीन तरीके। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूरी होता है दोस्तों कि घर में जो होता है ना, वो हमें अपने मकानों में सबसे ज़्यादा इमरजेंसी होता है कि हम उसमें ओपन एरिया जो होता है, वेंटिलेशन जिसे बोलते हैं, वेंटिलेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मकान में। इसीलिए लोग बाग बना तो लेते हैं लेकिन ख़राब कर लेते हैं अपना मकान, घर ना पता होने की वजह से। बहुत सी बात तो ऐसे भी होता है कि मान लो किसी की ना जान पहचान है, किसी आर्किटेक्ट से, किसी इंजीनियर से, तो वो किससे सलाह लेंगे। तो किसी मिस्त्री ठेकेदार को पकड़ लेते हैं ऐसे ही, फिर उनका घर, उनका मकान ख़राब हो जाता है। फिर उसके बाद देखिए दोस्तों क्या होता है कि फिर एक बार बन गया तो फिर बन गया, जब तक है उसमें पछताने से तो कोई ज़रूरत है नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए दोस्तों आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आ जाएगा सब्सक्राइब कर लेंगे तो आइए दोस्तों देखिए मैं आपको ड्राइंग बना रहा हूँ, बना के दे रहा हूँ। देखिए हमारा ये हो गया 40 बाई 18 का प्लॉट। और इसमें क्या कहते हैं दोस्तों, आजकल क्या होता है हर कोई सिंगल दीवार का ही बनाता है। तो सिंगल दीवार का ही मैं यहाँ पे देखिए मार्किंग लगा रहा हूँ। सिंगल दीवार है बिल्कुल 4.5 इंची का। अब 9 इंची का दीवार कोई लेता नहीं है दोस्तों, तो इसीलिए 9 इंची का दीवार मैं भी नहीं दे रहा हूँ, सब 4 इंची का ही लेते हैं। आजकल हर कोई टाई बीम पे अपना कॉलम खड़े करके टाई बीम डाल लेते हैं, नीचे बुनियाद भर लेते हैं बस 9 इंची का। नीचे 9 इंची का बुनियाद ज़रूरी है, मट्टी की प्रेशर रहती है वहाँ पे। तो आप भी जो है बुनियाद 9 इंची का ही भरें, ईंट बढ़िया लगाएं। और क्या कहते हैं जैसे ही वहाँ पे आप प्लिंथ बीम डाल लेंगे, जब अपना ग्राउंड लेवल पे आ जाएंगे, अपना जितना ऊपर नीचे करना उस हिसाब से अपना रख लीजिए। उसके बाद अपना 4 इंची का देखिए दोस्तों, ये हो गया हमारा 13 बाई 10 का बेडरूम हो गया। आप बताइएगा कि 13 बाई 10 का बेडरूम कैसा होता है। ये देखिए टॉयलेट हो गया इसी बेडरूम का अटैच। देखिए 6.5 फीट इंटू 4.5 फीट का हो गया। देखिए ये हो गया ओपन एरिया जो होता है, सॉफ्ट एरिया ना दोस्तों। देखिए 6.5 बाई 2.5 का
ये यहाँ से हम विंडो विंडो लगाएंगे बेडरूम में, टॉयलेट में, तो सॉफ्ट ज़रूरत है उजाला के लिए, जिससे हमारे घर में अंदर धूप आती है। धूप आना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है। घर के अंदर धूप आने से ऊपर वाले की कृपा भी अच्छी बनी रहती है। तो देखिए दोस्तों, आपका एक टॉयलेट तो वो बेडरूम से अटैच हो गया, बीच में सॉफ्ट आ गया। उसके बाद जो टॉयलेट है ये कॉमन टॉयलेट रहेगा, ड्राइंग हॉल एरिया से अटैच रहेगा, वो कॉमन टॉयलेट एरिया रहेगा। देखिए दोस्तों, ये आपका किचन हो गया, ये आपका किचन बन गया। किचन का साइज है देखिए दोस्तों 10.5 फीट इंटू 5 फीट का, 10.5 बाई 5 फीट का किचन है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का 10 फीट है, 10.5 फीट। ये दीवार के अंदर का डायमेंशन है दोस्तों। देखिए 12 बाई 10 का आपका दूसरा बेडरूम हो गया, 12 बाई 10 फीट 10.5 इंची, 11 फीट मानिए, 12 बाई 11 का एक बेडरूम में हो गया आपका। और दोस्तों देखिए ये क्या है, ये जो हम बढ़ा रहे हैं ना, अभी क्या होता है, जब जीना हम चढ़ाते हैं तो जब हमारा जीना कम से कम 7 फीट की हाइट पे जाएगा ना, तो यहाँ पे हम छज्जा निकाल देंगे। वो अपने मकान के उससे छज्जा, जो ऐसे छत लेंटर पे भी छज्जा निकालते हैं ना दीवार से बाहर तक का, उस तरह का ये जीने के चौकी पे निकलेगा आपका। यहाँ से देखिए 3 बाई 3 का आपका ही रहेगा जीने की लैंडिंग, वहाँ 3 बाई 3 का जगह छोड़ के। इसमें मान लीजिए थोड़ा सा कभी निशान आगे पीछे लगता है, लेकिन जब इंची टेप से नाप के बिल्कुल प्रॉपर आप अपने प्लॉट पे काम करेंगे तो उसमें ऊपर नीचे नहीं होगा। हम तो मान लीजिए एक ड्राइंग बना रहे हैं, इसमें लिखावट बिल्कुल सही होना चाहिए बस। उसके बाद देखिए वहाँ से जीना चढ़ेगा आपका। देखिए 13वां स्टेप आपका चौकी हो जाएगा, 14, 15, 16 स्टेप पे आप छत पे पहुँच जाएंगे। तो वहाँ से आप इस तरह का ही चढ़ेंगे बिल्कुल। देखिए जीना, इसमें आपको बता दूंगा कै इंची का राइजर रहेगा, थ्रेड रहेगा, विड्थ तो आपका 3 फीट हो ही गया, तो अभी पता पड़ जाएगी आपको। देखिए ऐसे ऐसे स्टेप आपका बनेगा, किसी से कुछ कहने, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगा दोस्तों। देखिए 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 राइजर आप ले लीजिए, इसका कम से कम 7.5 इंची का ले लीजिए, 7.5 इंची का बढ़िया रहेगा। 10 इंची का आपका थ्रेड हो जाएगा दोस्तों। और आपका 3 फीट का विड्थ तो है ही, उसमें कोई वो नहीं है। तो ये हो गया आपका राइजर, थ्रेड, विड्थ, जिससे किसी से इसमें कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है कितने का क्या है। ये आपका 12 फीट 3 इंची जो ड्राइंग हॉल एरिया है, 12 फीट 3 इंची 13.5 फीट। देखिए दोस्तों बताइए, इसमें आपका ये निकल गया बिल्कुल ही 18 फीट का इसका फ्रंट है। 18 फीट के फ्रंट में कैसे कैसे मैनेज करना पड़ता है, बहुत मुश्किल रहता है। ये देखिए आप छत का छज्जा जो निकालते हैं 3 फीट से ज़्यादा मत निकालना, 3 फीट इसके लिए बहुत है, 3 फीट ही ज़रूरत होता है दोस्तों। 3 फीट से ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको। देखिए आपकी जहाँ जहाँ क्या कहते हैं गेटेड एरिया है, गेटेड एरिया का भी जगह छूटा है, जहाँ जहाँ दरवाजे लगेंगे। देखिए अब आपको बता दें कॉलम कहाँ कहाँ देना है। देखिए एक कॉलम में हो गया, एक कॉलम में हो गया। कॉलम पे ही बनाना चाहिए, वैसे सबसे ज़्यादा अच्छी बात होती है कि कॉलम पे बनाने पे अपना फ्रेम स्ट्रक्चर रहता है बहुत मजबूती की तरह। देखिए एक कॉलम यहाँ आएगा, एक कॉलम यहाँ आएगा, एक कॉलम देखिए यहाँ आ जाएगा आपका, एक कॉलम यहाँ आएगा, एक कॉलम यहाँ आएगा, एक कॉलम यहाँ आ जाएगा। 12 कॉलम रहेगा दोस्तों, 10, 12 कॉलम, 11 कॉलम, 13 कॉलम ही आते हैं लमसम, इतने ऐसे इस तरह के प्लॉटेड में। देखिए विंडो जो हम लगाते हैं, एक विंडो वहाँ रहेगा बेडरूम के लिए, एक विंडो यहाँ रहेगा टॉयलेट के लिए, एक विंडो यहाँ रहेगा टॉयलेट के लिए, एक विंडो यहाँ रहेगा किचन के लिए। अब साइज़ क्या रखेंगे वो आपकी मर्ज़ी है। देखिए दोस्तों क्या है, एक आप यहाँ पे अपने लिए वो लगा सकते हैं गेट, जिसमें अगर चाहें तो गेट के साथ आप विंडो अटैच भी कर सकते हैं, जो अटैच चौखट होती है ना उस तरह। यहाँ पे देखिए लोहे का चौखट लगेगा, बिल्कुल लोहे का गेट बड़ा वाला जो लगता है, जीने के नीचे पार्किंग हो जाएगा, जिसमें आप बाइक वाइक खड़ी कर सकते हैं। बाहर खड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपका, इस हिसाब से ये बना हुआ है, इस हिसाब से बना रहे हैं। देखिए जो कॉलम में 12 mm का सरिया आपको लगाना है, कम से कम 6 सरिया लगाइए, इससे कम नहीं। 12 mm का 6 सरिया लगाइए और 8 mm की रिंग लगाइए 6 इंची सेंटर पे।
जो कॉलम में रिंग बांधते हैं ना घुमा के चारों तरफ से, वो 6 इंची के सेंटर पे लगाइए, ज़्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि कॉलम पे ही सारे लोड आते हैं। और उस देखिए ये आपका फ्रंट साइड हो गया, रोड हो गया जो होता है रोड साइड। अब इस तरह का आपका चाहे किसी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जिधर आपका ये फ्रंट पड़े, इस साइज का प्लॉट है, तो आप इस ड्राइंग को देख के बिल्कुल आराम से ईजी से बना सकते। जानकारी कैसे लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। जैसे भी होगा कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी।